नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज में ये आपकी दूसरी क्लास, जिसमें बच्चे आज हम रेशियो के ही क्वेश्चन को करेंगे और रेशियो का टॉपिक आज पूरा खत्म कर देंगे। पहले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कराया था, आज 20 क्वेश्चन करा के टोटल 45 क्वेश्चन बच्चे 2024 में जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उनके क्वेश्चन सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम यहां पे सॉल्व करवा रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन तक हो गया था। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो जरूर वीडियो को देख लीजिएगा और पीडीएफ भी बच्चे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। तो आज हम 26 नंबर के क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसको आज हम सॉल्व कराते हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है बच्चे, 7700 रुपए को एबीसी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से का 2 गुना के बराबर है, जो कि सी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। मतलब ये बोलना चाहता है कि ए के हिस्से का कितने गुना बच्चे, 4 गुना। मतलब ए के हिस्से का 4 गुना जो है बच्चे, ठीक है, वो बी के हिस्से का कितना बच्चे, 2 गुना। तो बी के हिस्से का कितने गुना बच्चे, 2 गुना। और सी का कितना बच्चे, 6 गुना। और सी का कितना बच्चे, 6 गुना के बराबर है। मतलब ये तीनों बराबर दिया है। और टोटल कितना रुपया बांटना था बच्चे, 7700 रुपया बांटना था। और किसमें किसमें बांटना था बच्चे, 7700 रुपए 3 लोगों में, ए में, बी में और सी में। और तीनों के बारे में जानकारी यहां पे दिया है। अब यहां से हम एबीसी का रेशियो निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एबीसी का रेशियो। और रेशियो निकालने का जादू कल मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेकिन ये देख लेते हैं बी का हिस्सा कितना है। तो बी का शेयर पूछा है कि बताइए बी को कितना प्राप्त होगा। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए पहले तीनों का अनुपात निकाल लीजिए कि एबीसी का अनुपात कितना होगा। और एबीसी का अनुपात निकालने का तरीका कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर ए वाला रेशियो लिखना है तो ए वाले को छुपा दो और इनका गुणा कर दो, तो 2 छिक्के कितना हो जाएगा बच्चे, 12। बी वाला लिखना है तो बी वाले को छुपा दो और 4 चौके 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। और सी वाला निकालना है तो सी वाले को छुपा दो और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब इसको और सिंप्लीफाई करना हो, छोटा करना हो तो कर सकते हो। सभी बच्चे किससे कट रहे हैं, 4 से। 4 तियां 12, 4 छिक्के 24 और 4 दूनी 8। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:6:2। अभी तीनों का अनुपात आ चुका है एबीसी का। तो टोटल अगर हम बात करेंगे जो 7700 रुपए बांटना था वो 3:6:2 में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये रेशियो आपने निकाल लिया 3, 6 और 2। और टोटल कितना हो जाएगा, 3, 6, 2 का। तो 6, 3, 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11। और टोटल जो बांटना था वो कितना था बच्चे, 7700 रुपए। और 7700 रुपए को कितने रेशियो में बांटना होगा, 11। अब यहां से आपसे पूछा क्या है, बी का वैल्यू कितना होगा। तो बी का रेशियो कितना है, 6। तो गुणा किससे कर देंगे, 6 से। और 11 सत्ते 77 होगा और 00 और 7 छिक्के कितना हो जाएगा, 42। और ये 00 बच्चे, तो 4200 रुपए बच्चे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मतलब बी के हिस्से में कितना राशि पहुंचेगा बच्चे, 4200 रुपए। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 में। बाकी इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे जरूर डाल दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको लिख लीजिए, लिखना हो तो, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया 26, ये हो गया आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आज की क्लास के सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आज हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टोटल 45 क्वेश्चन आए थे, तो 2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नया चैप्टर अगली क्लास में। अब हम आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन से, 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, इसको भी हम पढ़ते हैं। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने बोला है मनोज और पारस की आय का अनुपात दिया है 12:7। मनोज और पारस का इनकम का रेशियो दे दिया है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 रुपए कम है, तो यहां पे देखिए पारस की आय मनोज से कम है। और पारस और मनोज, ये मनोज का है और ये किसका है, पारस का है। अब ये बताइए पारस का मनोज से कितना कम है। एग्जैक्ट क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चे, यदि पारस की आय मनोज से कितना कम है, 4000। और रेशियो में कितना कम दिख रहा है, ये 12 है तो ये 7 है, तो कितना कम है बच्चे, 5। तो ये बताइए जो 4000 रुपया कम है वो कितने रेशियो के बराबर है, 5। तो आप ये लिख सकते हैं कि 4000 रेशियो की जो 4000 की जो वैल्यू है वो कितने रेशियो के बराबर है, 5। अब आपसे पूछा क्या है, तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी होगी। तो मनोज और पारस की कुल आय पूछा है। तो मनोज का कितना है बच्चे, यहां पे मनोज का कितना है, 12। और पारस का कितना है, 7। और 12 और 7 को जोड़ दीजिए तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19। तो आपको 19 रेशियो की वैल्यू चाहिए, तो आप किससे गुणा कर देंगे, 19 से। बस सॉल्व कर दीजिए बच्चे। 5 8 40 हो जाएगा, 00। और 19 8 अगर आप करते हैं बच्चे
19 अट्ठे करते हैं तो कितना आएगा, उस हिसाब से बच्चे कितना हो जाएगा 152। कितना हो जाएगा 152। क्लियर है कि नहीं है? यहां पे आई थिंक समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 19 अट्ठे 152 होता है, डबल जीरो लग जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, यही क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए आपने कहीं भी पेन चलाया क्या? थोड़ा सा चलाया, लेकिन बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम हॉल में आपको परफॉर्म करना है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल में। अगला सवाल भी आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, 7200 रुपए को PQ और R के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि 1/2, क्या लिखा है 1/2, अनुपात दिया है बच्चे कितना 4 और अनुपात है 3/2, ठीक है, के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना होगा ये पूछा है। तो टोटल कितना था बच्चे 7200 रुपए, और ये रेशियो बच्चे जो दिया है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो पहला काम होगा इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को हम नॉर्मल रेशियो में बदल लें। तो नॉर्मल में बदलने के लिए करेंगे क्या, यहां पे बटे में 2 दिख रहा है, यहां भी बटे में 2 दिख रहा है। तो पूरे अनुपात में हम कितने का गुणा कर देते हैं 2 का। कितने का गुणा कर देते हैं 2 का। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 नीचे वाला कट जाएगा ऊपर वाले 2 के साथ, और क्या बच जाएगा 1। 4 और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये 2 और 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3। क्लियर है? तो इनका रेशियो आ जाएगा बच्चे कितना 1:8:3। ये तीनों का रेशियो है। किसका किसका रेशियो है बच्चे? P का, Q का और R का। P का, Q का और R का। अब ये बताइए PQR की टोटल वैल्यू कितनी दी है 7200 रुपए। तो टोटल वैल्यू दी है 7200 रुपए, और टोटल रेशियो कितना होगा, तो 8 1 9 और 9 3 क्या हो जाएगा बच्चे 12। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 12। तो 7200 को कितने हिस्सों में बांटना है 12। अब सवाल यहां पे पूछा है आर का हिस्सा आपसे पूछा है बच्चे। तो आर का हिस्सा कितना रेशियो दिख रहा है बच्चे यहाँ पे 3। तो गुणा किससे कर देंगे बच्चे 3 से, और ये 12 छिक्के कितना होता है बच्चे 72, और ये डबल जीरो और 600 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1800, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको क्लास भी समझ में आ रही होगी। तो रोज एक वीडियो आएगा बच्चे जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम पूरा यहाँ पे सॉल्व करा देंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, अगली कहानी पे। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर का क्वेश्चन बच्चे आपके सामने यहां पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। 5t + 3u, 5t - 3u का रेशियो दिया है 5:3, और आपसे t और u का रेशियो पूछा है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बोला है 5t + 3u, और अपॉन में क्या है 5t - 3u का रेशियो कितना दे दिया है बच्चे 5/3, और आपसे किसका रेशियो पूछा है बच्चे t अनुपात u का। t और u का रेशियो का मतलब t/u आपको निकालना है, यही क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए ना आपको बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि तिर्यक गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, और यहाँ पे t और u का रेशियो निकाल लो। और दूसरा तरीका है कि आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, जिसको बोलते हैं युगांतरानुपात। क्या बोलते हैं युगांतरानुपात। युगांतरानुपात लगा दोगे तो भी आसानी से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या सेम है, बस अंतर ये है कि ऊपर में प्लस में है और नीचे में क्या है माइनस में। तो जब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या सेम होती है तो आप युगांतरानुपात लगा सकते हैं। युगांतरानुपात आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ाया जाता है, उसमें यह बताया जाता है कि अगर a/b बच्चे बराबर है किसके बराबर है c/d के, तो युगांतरानुपात लगाते हैं तो होता क्या है कि a + b ऊपर में और नीचे में a - b, और ऊपर में c + d और नीचे में c - d, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बराबर। दोनों के दोनों क्या होंगे बराबर। योगांतरानुपात का नियम कहता है, इसका पूरा सिद्ध भी होता है। तो ये रेशियो में बेसिक में पढ़ाया जाता है, अभी मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो आप अगर ये काम करते तो तुरंत हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इन ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ देंगे। तो ऊपर वाला और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो ये -3u है और ऊपर में 3u है, तो 3u क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 5 और 5 क्या हो जाएगा 10t। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब नीचे घटाएंगे तो ये बताइएगा 5t और 5t क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा 6u, और ये आ जाएगा जब इधर साइड की है तो उधर भी होगा। क्लियर है कि नहीं? तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ऊपर में 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 2। अब बस बच्चे इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 कितने जा हो गया, चौके 8 हो गया, और 2 3 6 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया। तो यहाँ पे t और u का अगर आप रेशियो निकालना चाहेंगे तो ऊपर में 4 दिख रहा है, ये जो 5 है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला 3 है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और बटे में क्या आ जाएगा 5। तो आपको t और u का ही रेशियो चाहिए था, और कितना रेशियो आ चुका है बच्चे 12/5, मतलब 12:5। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो आपने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट युगांतरानुपात लगा दिया, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे बच्चे, अगर आप बेसिक से सॉल्व करते तो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता। बेसिक मतलब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देते, क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते तो भी बच्चे सॉल्व हो जाता। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते, इस तरीके से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी रिजल्ट आता। एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूं। जैसे 5 × 5 करते तो कितना हो जाता बच्चे 25t, लेकिन आपको करना इसी तरीके से। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। अभी एक बार मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करा दे रहा हूं। 5 × 5 25t हो जाएगा और 5 × 3 कितना हो जाएगा 15u। ठीक है, उसके बाद बच्चे 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15t। ठीक है, अब 3 का गुणा बच्चे 3 से होगा तो क्या आ जाएगा 9u। क्लियर है? अब ये देखिए 15t 25t है और ये 15t इधर आएगा तो कितना t बचेगा 10t, और ये 15u उधर जाएगा तो 9 और 15 मिलके कितना हो जाएगा बच्चे 24u। अब ये बताइए t और u का रेशियो चाहिए तो t के नीचे u आ जाएगा, ऊपर में 24 से नीचे में 10 आ जाएगा। 2 12 जा और 2 पंचे 10, तो ये कितना आ गया बच्चे 12/5, मतलब कितना रेशियो आ जाएगा 12:5। तो इस हिसाब से बच्चे ये भी आ गया जवाब। तो इस क्वेश्चन को करने की एक तो तरीका ये है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए हैं, और दूसरा तरीका बच्चे आप यहाँ पे क्या कर दिए हैं, तिर्यक गुणा करके सॉल्व किए। तो जो अच्छा लगे उससे करिएगा। मैं अगर खुद पर्सनल बात करूं तो मैं इसी तरीके से करता। क्लियर है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर अगले में। तो क्वेश्चन नंबर 30वां अब हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 30वां बच्चे यहां पे लिखा है, इसको एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन में बच्चे यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर का 6 गुना के बराबर है, मतलब यहां पे दो मात्राओं का मतलब दो क्वांटिटीज, मात्रा का मतलब क्वांटिटीज है, कोई मात्राएं हैं, दो अलग अलग मात्राएं हैं और दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर का 6 गुना है। मतलब दो मात्रा है, मान लो पहली मात्रा का नाम पहला लिख लिए और दूसरी मात्रा का नाम हमने दूसरा लिख लिया, और इन दोनों का योग मतलब इन दोनों का सम जो है बच्चे उनके अंतर का कितने गुना है 6 गुना। तो अंतर अगर निकालेंगे तो पहला माइनस दूसरा इनका अंतर कहलाएगा, और इनके अंतर का 6 गुना करेंगे तब जाके इनके योग के बराबर आएगा। यहां तक क्लियर है? ये आपने कर लिया। अब आपसे पूछा है तो उन दोनों मात्राओं का अनुपात आपसे पूछा है, तो आपसे एग्जामिनर ने केवल ये पूछा है बताइए कि पहला अनुपात और पहला मात्रा और दूसरे मात्रा का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं बच्चे, इसको भी इसमें नीचे ले आओ, तो यहां पे नीचे ले आओ, या फिर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला वाला मात्रा है और ये दूसरा वाला मात्रा है, 6 का गुणा होगा तो 6 × पहला वाला मात्रा और ये 6 × दूसरा वाला मात्रा। अब बच्चे सॉल्व करेंगे तो पहला वाला मात्रा इधर जाएगा तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, पहला वाला मात्रा। 6 इधर आएगा तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, दूसरा वाला मात्रा। अब आपको यहाँ पे पहला और दूसरे का अनुपात निकालना था, तो ये पहला वाला है, उसके नीचे दूसरा वाला आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, उसके नीचे कौन आ जाएगा 5, तो यहाँ पे अनुपात में आ जाएगा 7:5। उस हिसाब से कौन सा जवाब होगा बच्चे, सी ऑप्शन। ये भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है और इसको बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं खुद पेपर में बैठता तो मैं कैसे करता कि यहाँ पे पहला और दूसरे का योग और नीचे में पहले और दूसरे का अंतर, ये कितने के बराबर है 6/1। तो बस युगांतरानुपात लगा देता, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इन दोनों को जोड़ते तो दूसरा कैंसिल हो जाता और ऊपर में आ जाता 2 टाइम्स ऑफ पहला। अब ऊपर और नीचे वाले को घटा देते तो नीचे आ जाता 2 टाइम्स ऑफ दूसरा, तो ये 2 कैंसिल हो जाता। इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो निकलता तो 6 और 1 क्या हो जाता 7, 6 में से 1 घटा देते कितना आ जाता 5। तो पहला और दूसरे का अनुपात कितना आ जाता 7:5। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जिससे करना हो उससे करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30वां, और यहां तक बच्चे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर किसमें बच्चे 31 नंबर पे। यहां तक अगर आपको क्लियर होगा तो बढ़िया सी बात है, और नहीं होगा तो भी बताइए, कमेंट करके बोलिएगा कैसा लगा आपको क्लास। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर किसमें 31 में चलते हैं, 31 में। 31 क्या बोल रहा है इस पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन बोला है 3 संख्या ए बी सी का अनुपात दिया है 5 4 3 और सी ए और बी के योग से 18 कम है। लैंग्वेज को पढ़िएगा, सी जो है वो ए और बी के योग से 18 कम है, ए और बी के योग से 18 कम है, तो बी का मान आपसे पूछा है, रेशियो पहले से दे दिया है। अब ये बताइए ए और बी के योग से कितना कम है, सी कितना कम है ए और बी के योग से 18। तो ए और बी का योग अगर देखेंगे तो ये देखो, ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है, ये सी का। ए और बी का योग अगर हम बात करेंगे तो 5 और 4 कितना होता है 9। ठीक है, और बच्चे ये सी से कितना कम है, तो सी का रेशियो कितना है 3, तो कितना कम है ये 6 रेशियो। कितना रेशियो कम है 6, और एक्चुअल में कितना कम दिया है 18। तो ये बताओ 18 जो वैल्यू है वो कितने रेशियो के बराबर है 6।
आपसे पूछा है b का मान बताइए, और b का कितना मान दिख रहा है बच्चे रेशियो में 4, तो आप यहाँ पे गुणा कितने का कर देंगे 4 का, और ये 6 3 18 हो जाएगा, और 3 चौके कितना आ जाएगा 12, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे जवाब। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा और इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सीधा सा बच्चे क्वेश्चन नंबर किसमें बच्चे 32 में चलेंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से एक बार आप, अगर आप पहली बार अगर आप लाइव आए हो या पहली बार आप वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। अब हम चलते हैं बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 32 है। 32 नंबर का क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने लिखा है, इसको भी अभी हम एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 यहां पे है बच्चे, ध्यान से देखें। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 5:6। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6 और उनका गुणनफल दिया है 1920। तो दोनों संख्याओं का योग आपको फाइंड करना है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली संख्या को आप मान लीजिए कितना है 5x और दूसरी संख्या को कितना मान लीजिए 6x, और दोनों का गुणनफल दिया है, मतलब 5x का गुणा अगर आप 6x से करेंगे तो 5 छिक्के कितना हो जाएगा 30, और साथ में x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², और ये कितने के बराबर दे दिया है बच्चे गुणनफल 1920 के बराबर। तो यहां पे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा x, क्या निकल जाएगा x, और x निकलेगा तो दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो पहली संख्या को 5x और दूसरी संख्या को 6x मान लो, तो 6 5 कितना होता है 11x, तो 11 इंटू आप कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। तो पहले आप x² निकालिए, देखिए यहाँ पे 0 और 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 से काट दीजिए, 3 छिक्के 18, 3 चौके 12, तो ये कितना आ जाएगा 64। तो x की वैल्यू आ जाएगी √64, और √64 कितना होता है बच्चे 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई है। इन दोनों का योग पूछा है तो 11 इंटू 8 कर देंगे, 11 8 कितना होता है बच्चे 88, तो उनका योग आ जाएगा बच्चे, क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 88। यही क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 32 को भी सॉल्व बहुत ही आसान वे में कर सकते हैं और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 32, और यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। बड़े इजी क्वेश्चंस आए थे बच्चे, बहुत आसान में आपने यहाँ पे सॉल्व भी किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 33, 33वें नंबर के क्वेश्चन को अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा कि दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है। दो संख्याओं का रेशियो दे दिया है, यदि उनका योग बच्चे कितना दिया है 22, मतलब दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 6:5 है, और उनका योग मतलब दोनों का सम दे दिया है 22। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 रेशियो की वैल्यू दे दिया है कितना 22। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं को वर्गों का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले दोनों संख्याओं को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 22, तो योग एक्चुअल में 22 दिया है, और रेशियो में बच्चे इनका योग कितना है 6 5 कितना है 11, तो 22 जो है वो कितने रेशियो के बराबर होगा 11। तो ये बताइए मुझे कि पहली संख्या अगर आपको निकालना है तो पहली संख्या का कितना रेशियो था 6, तो गुणा किससे कर देंगे 6 से। तो ये बच्चे, और दूसरी संख्या निकालना हो तो 22 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 11, लेकिन दूसरी संख्या निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे 5 से। क्लियर है, तो ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 2 छिक्के 12, और ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आप दोनों निकाल लेंगे। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो वर्गों का योग मतलब पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 है, 10 का स्क्वायर 100 है, दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 244, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा रिजल्ट। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 33वां क्वेश्चन क्लियर है बच्चे सभी को, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई समस्या। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 के बाद अब आते हैं 34। ठीक है, 34वां नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे। 34 नंबर में, 34 नंबर का क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखिएगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 बोला है बच्चे दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग दे दिया है 810। उसी टाइप का क्वेश्चन है, वर्गों का योग दिया है, तो ये बताइएगा वर्गों का योग आपको दे दिया है, स्क्वायर का क्या दे दिया है सम दे दिया है, तो संख्याओं का योग कितना होगा ये पूछा है। तो संख्याओं का योग पूछा है, वर्गों का योग दे दिया है इनका, स्क्वायर का
आपका क्या दे दिया है बच्चे, सम दे दिया है। तो आप करेंगे कैसे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 3:1। तो हम पहली संख्या को क्या मान लेते हैं 3x और दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं 1x। क्लियर है कि नहीं, x मान के चलो, क्योंकि कभी भी मल्टीप्लाई वगैरह हो तो थोड़ा सा 1 मान के चलो करो, ठीक है, बाकी समस्या कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है, उन संख्याओं के वर्गों का योग बोला है, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, तो पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² और दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 1x² हो जाएगा, हाँ या ना। जब भी वर्ग बोल दे, जब भी प्रोडक्ट बोल दे, गुणा बोल दे, तो x मान के करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 9x² और दूसरी संख्या हो जाएगा x², और दोनों का योग करेंगे तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10x², और 10x² कितने के बराबर दे दिया है बच्चे 810। तो ये बताइए 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। 81 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 9, और x की वैल्यू अगर आ जाएगी तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आप दोनों निकाल लेंगे। तो पहली संख्या कितनी हो गई बच्चे, और आपसे पूछा क्या था पहले ये देखो, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो पहली संख्या कितनी 3x है और दूसरी संख्या कितनी है 1x है, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और x की वैल्यू कितना निकाले हो आप 9, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 4 × 9 कर दोगे, और 4 9 कितना हो जाएगा बच्चे 36, तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 36। तो इस तरीके से करना है बच्चे, क्लियर है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी क्लियर होगा। तो जब भी बच्चे दो संख्याओं को गुणा करके रिजल्ट दिया हो, या दो संख्याओं का स्क्वायर दिया हो, या दो संख्या क्यूब दिया हो, तो आप हमेशा x मान के करना, तो आपको इजी पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो कई बार, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये अभी हमने आपको 34 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं, टोटल 45 सवाल हैं, और इन 45 सवाल तक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले बताएं यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे किसी को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे 35, और 35वें नंबर के सवाल में अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, एक बार ध्यान से देखिए और इसको भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35वां बोला है बच्चे कि द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 3 5 7, मतलब 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया है 3 5 7, और उनके वर्गों का योग, वर्ग दे रहा है, देखो वर्ग बोल दिया है, फिर से आपको स्क्वायर करना है तो x मान के चलना है, ठीक है। तो पहली संख्या आपने कितना मान लिया 3x, और दूसरी संख्या कितना मान लिया 5x, और तीसरी संख्या क्या मान लिया 7x, इनके वर्गों का योग। तो पहले वर्ग करेंगे तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x², उसके बाद 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x², 7x का स्क्वायर करेंगे तो 50x²। इनके वर्गों का योग अगर करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिएगा 9 और 5 14, और 14 और 9 कितना होता है बच्चे 23, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा 2, 4 और 2 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 83x², जो कि कितने के बराबर है बच्चे 1328। ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है। एक बार देख लेना हमने सही जोड़ा है कि नहीं। तो 9 5 14, और 14 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, तो 3 और हासिल कितना हो गया बच्चे 2, 4 2 6 और 2 8, ठीक है। अब यहां से हम x² की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1328 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 83। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो बिल्कुल बच्चे ये कटे तो ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। कितने जगह कटेगा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये बताइए। इकाई में 3 हो तो कभी भी पहाड़ा में 8 अट्ठे आता है, 8 3 के पहाड़ा में कभी भी 8 आया है इकाई में, हाँ सोचो, कभी नहीं आया ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 तियां 9, 3 चौके 12, और 3 छिक्के 18, तो आता है कि नहीं आता है, 8 आता है ना। तो यहां पे आपको पूरा ना काटना हो तो थोड़ा दिमाग लगाना है। यहां पे 3 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है 3, तो ऐसा क्या गुणा करेंगे, 3 है तो यहां पे 8 लाने के लिए, तो 3 छिक्के क्या होता है 18, तो इकाई में क्या आना चाहिए 6, क्या आना चाहिए 6, ठीक है। अब ये देखिएगा 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे ये दिख रहा है इकाई आप हटा दीजिए, और यहाँ पे क्या है 132 है। अब 132 है तो 8 तियां कितना होता है 8 दूनी 180 दूनी करेंगे तो 160 हो जाएगा, तो 80 एकम, ये कितने जा कट जाएगा 16 जा। ये जो मैंने काटा ये तरीका है, तरीका क्या है देखिएगा। सबसे पहले इकाई क्या दिख रहा है 3, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 8, 3 को 8 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 3 छिक्के 18 होता है, तो यहाँ पे कितने का हुआ होगा 6 का, तो इकाई में जरूर क्या आएगा 6, ठीक है, इसको स्केल बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 वाला छोड़ दो, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 80 के करीब है, किसके करीब है 80। अब इकाई वाला छोड़ दो, यहाँ पे क्या दिख रहा है 132, अब 80 के करीब में 132 लाना है, तो 80 एकम 80, और 80 दूनी तो 160, तो इससे ऊपर हो गया ना, तो इससे छोटा चाहिए तो एकम कर दिया, क्लियर है कि नहीं। तो जरूरी है 16 जा कटेगा, ये तरीका है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगर इस तरीके से दिक्कत है तो आप पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, आपको टाइम लग जाएगा, 83 एकम 83 फिर छिक्के कटेगा, क्लियर है। लेकिन ये स्किल होता है, ये चीजें सीखने के लिए अलग से आप बोलेंगे, कमेंट करके बताइएगा सर इनकी क्लासेस अलग से लीजिए, तो हम बिल्कुल इसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो ये x² कितना हो गया बच्चे 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 4,
कितनी आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू 4 आ चुकी है तो आपसे पूछा क्या है, तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कितना था 7x, कितना था बच्चे 7x। तो 7x बड़ी संख्या क्योंकि 7 बड़ा है, 7 इंटू कितना कर देंगे 4 और 7 चुके कितना हो जाएगा 28। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे 28। क्लियर है कि नहीं? आपसे यही ना पूछा था तीनों में से सबसे बड़ी संख्या निकालिए, तो पहले आपने क्या निकाला x, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और तीनों संख्याओं का अनुपात 3 5 7 दिया था ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 7x होगी। तीनों में से बड़ा 7x ही होगा ना, 3 5 में से 7x। तो 7x सबसे बड़ी संख्या पूछा तो 7x की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया है 4, तो पुट कर दिए तो 7 चुके कितना हो गया 28। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35वां। ठीक है बच्चे, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, 36वां सवाल है बच्चे, इसको भी एक बार पढ़िएगा फिर हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 यहां पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। अच्छा क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है? बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा पानी इसलिए पी रहे क्योंकि थक गए हैं बच्चे, ठीक है? देखिए देखो क्वेश्चन बोला है बच्चे कि एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। पिछला क्लियर था ना सभी को? ठीक है। उसके बाद बोला है विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 13:15। ये बॉयज का रेशियो है और ये किसका है? गर्ल्स का। यदि विद्यालय में 4 और लड़कों को दाखिल हो जाते हैं, 4 और लड़के आ जाते हैं, पहले जितने लड़के थे उनमें से 4 लोग और आ गए, तब आपको लड़के और लड़कियों का नया अनुपात आपको बताना है। सही है? तो हम क्या करते हैं, बॉयज और गर्ल्स का टोटल रेशियो कितना होगा, यहां पे 13 है और ये कितना है 15। तो 13 और 15 कितना होता है 28 और टोटल बच्चे कितने थे 560 और टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 13 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो ये बताइए यहां तक क्लियर है? अगर मैं पूछूंगा बॉयज की संख्या कितनी होगी, तो 560 को आपने टोटल 28 हिस्सों में बांट दिया है। बॉयज की संख्या कितने हिस्से थी 13, तो गुणा किससे कर देंगे 13 से। और गर्ल्स की संख्या अगर निकालना होगा तो 560 बटा कितना रहेगा 28, लेकिन गर्ल्स का रेशियो कितना दिया था बच्चे 15, तो गुणा किससे कर देंगे 15। तो 28 दूनी कितना होता है 56 और ये 0 और 13 इंटू 2 करेंगे तो 260 हो जाएगा। बॉयज की संख्या पहले कितनी थी 260 और गर्ल्स की संख्या कितनी थी बच्चे 28 दूनी 56, तो ये कितनी थी 300। तो बॉयज पहले कितने हुआ करते थे 260 और गर्ल्स कितनी हुआ करती थी 300। लेकिन कितने बॉयज का दाखिला और हुआ था बच्चे 4 बॉयज और आ गए थे आपके विद्यालय में। तो ये बताइए पहले बॉयज की संख्या कितनी थी 260, अब 4 लड़के और आ गए हैं तो +4 कर दीजिए। और गर्ल्स की संख्या के बारे में जिक्र करेंगे तो गर्ल्स का रेशियो कितना था बच्चे 300 और दोनों का रेशियो बनाएंगे तो ये हो जाएगा 264 और ये हो जाएगा 300। अब इसमें से काट दो, आपका रेशियो बना लो, वही क्वेश्चन का जवाब होगा। तो देखिए बच्चे किससे कट रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये 6 4 10 2 12, 3 से काट लो, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। चलो 4 से काट लो, किससे काट लो 4 से, 4 छिक्के 24 और 4 छिक्के 24 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो ये आ गया। अब बच्चे 3 से काट लो, 3 से भी काट सकते हो, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है बच्चे, हमारे पास ऑप्शन का गड़बड़ है या फिर क्वेश्चन का गड़बड़ है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो 60 थे, 260 और 300 आया है। अच्छा 4 लड़के नहीं लिखा था, यहाँ पे 40 लिखा था। क्या बोला था, यदि विद्यालय में 4 और लड़के दाखिल हो जाएं, 4 की जगह क्या लिखा था 40। ये मिस्टेक था, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 4 की जगह कितना था 40, पेपर में सही आया था, यहाँ पे जो हमारे टाइपिस्ट भाई ने टाइप किया वो गलत कर दिए। तो यहाँ 4 की जगह क्या लिखना था 40। तो अगर आप 40 लिखते तो अब आसानी से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। 4 की जगह 40 लिखते, 40 लड़के और आ जाते, तो 260 में से कितना जोड़ते बच्चे 40, तो ये 300 हो जाता और ये भी 300 है, तो रेशियो कितना हो जाता बच्चे 1:1। तो ये क्वेश्चन का जवाब हो जाता। क्लियर है कि नहीं? तो 4 की जगह 40 लिखिएगा, ठीक है, वो गलती से हो गया था, ठीक। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा और इसमें कोई समस्या हो तो जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 36 तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37वां सवाल भी बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। यहां पे मध्यानुपात पूछा है। क्या पूछा है? मध्यानुपात। आपसे बोला है बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 में कि 21 और
189 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब मध्यानुपात होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में बोला है मीन प्रोपोर्शन, तो याद रखिएगा अगर आपसे बोलता है एक्स और वाई का मध्यानुपात निकालो, मीन प्रोपोर्शन निकालो, पूरा डिटेल तो नहीं, शॉर्ट फॉर्म में बस बता रहा हूं, बाकी डिटेल जानने के लिए आप हमारे रेशियो की क्लास यूट्यूब में डली, उसको देख सकते हैं। तो मध्यानुपात निकालने के लिए करते क्या है, एक्स और वाई का मध्यानुपात निकालना है, तो एक्स और वाई का पहले गुणा कर दीजिए और इसका रूट निकाल दीजिए, तो वही मध्यानुपात कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, मध्यानुपात। मतलब एक्स और वाई का मध्यानुपात निकालना है तो एक्स और वाई का गुणा करके रूट कर दीजिए, तो वो मध्यानुपात कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो अगर आपको 21 और 189 का मध्यानुपात निकालना है तो 21 का गुणा किससे करिए, 189 से, और इसका क्या निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट। ठीक है, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन ये पूरा गुणा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, सरल कर लीजिए। तो 21 को तोड़ेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है, 21 को तोड़ेंगे तो 3 सत्ते 21, और तो टूटेगा नहीं, ना 3 टूटेगा ना 7 टूटेगा। अब 189 को बच्चे तोड़ेंगे तो 9 से टूट सकता है, तो 9 से टूटेंगे तो 9 टू जा क्या हो जाएगा 18 और 9 1 जा 9। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे 7 तियां क्या होता है 21, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी यार, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी, वैसे तोड़ दी है तो कोई बात नहीं। 7 तियां 21 और ये भी क्या है 21 है, तो कितने 21 है बताओ, 2, तो एक 21 बाहर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब ये बताइए 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा बच्चे 63, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। तो उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा और इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। और वैसे इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो जाता। गुणा करते तो 1 और 9 का गुणा करते तो इकाई में क्या आता 9, क्या आता 9, और पूरा रूट निकालते तो पता है 9 का रूट निकालेंगे तो हमेशा इकाई में क्या आएगा 3, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये एक 37 नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा आसान था और ये भी आपका सॉल्व हो गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, मध्यानुपात वाला क्वेश्चन था। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया सभी को, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मध्यानुपाती का लिख लीजिएगा, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलो यहां तक कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं बच्चे नए सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल लिख लीजिए सभी। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे अगले सवाल में। अगला सवाल जो दिया है बच्चे क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर का सवाल। अब 38 नंबर का सवाल क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 38, 30 और 120 और 15 का चतुर्थानुपात निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थानुपात। अभी चतुर्थानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। होता क्या है, जैसे आपसे बोल दे कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है। ठीक है, तो ये पहला कहलाता है, दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, जिसको चतुर्थानुपात बोलते हैं। क्लियर है। और डी की वैल्यू निकालना है तो हम करेंगे कैसे, A बटा B लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं C बटा D। अब D की वैल्यू निकालना है तो D इधर चला जाएगा और B इधर चला जाएगा, तो त्रियक गुणा हो जाएगा, तो AD बराबर क्या हो जाएगा BC। और D निकालने के लिए हम करेंगे क्या, BC को किससे डिवाइड कर देंगे, A से। तो BC अगर A से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा D। यही चतुर्थानुपाती का रिजल्ट होता है। तो चतुर्थानुपाती को निकालने के लिए B का गुणा किससे करना है, C से, और उसको किससे भाग देना है, A से। तो यहाँ पे ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए B इंटू C अपॉन क्या करना पड़ेगा, A। क्लियर है कि नहीं। तो बस बच्चे B की जगह कितना रख देंगे आप 120, और C की जगह रख देंगे कितना 15, और A की जगह कितना रख देंगे 30। तो 0 0 कैंसिल, 3 चौके 12 और 15 चौके कितना होता है बच्चे 60। तो इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा बच्चे 60। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया सभी को। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं तरीका बताऊंगा, पहले इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे कि 30, 120 और 15 का चतुर्थानुपात निकालना है, तो 30 अनुपात 120 जो है ये पहला, दूसरा है, और तीसरा क्या है 15, और चतुर्थानुपात हम किसको मान लिए, D को। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 बटा 120 है, और ये 15 बटा क्या है, D है। 15 दूनी 30 और 2 60 जा, तो D बराबर कितना आ गया 60। क्लियर है कि नहीं, समझ में कोई दिक्कत नहीं, त्रियक गुणा करना था। तो ये तरीका भी ठीक है, दोनों इसी से ये आया है, ऐसा नहीं है अलग से आया। इसी का तो डेरिवेशन हमने यहाँ लिखा ना,
क्लियर है सभी को? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं 39 नंबर पे। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर का क्वेश्चन बच्चे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और काफी अच्छा है, पेपर में भी आया है ये 2000 सारे पेपर में आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 12, 46, 11 और 43 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या क्या हो, अनुपात में हो, प्रोपोर्शन में हो। मतलब सब में से ऐसा क्या क्या जोड़ दें, सब में से ऐसी कौन सी संख्या जोड़े सभी संख्याओं में, ताकि इसका रिजल्टेंट बन जाए वो क्या हो, एक समानुपात में हो। मतलब मान लो हम यहां पे क्या जोड़ देते हैं, x, तो यहां भी क्या जोड़ रहे हैं x, यहां भी क्या जोड़ रहे हैं x, यहां भी क्या जोड़ रहे हैं x। मतलब 12 में अगर हम कितना जोड़ दे x और 46 में भी कितना जोड़ दे x, तो इसका जो अनुपात बनेगा वो इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों के मतलब 11 में भी कितना जोड़ दें बच्चे x और 43 में भी कितना जोड़ दें x, तो इन दोनों के समानुपात के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम बताइए इसमें क्या नंबर जोड़े, तो हमें x निकालना है। अब ये करने के लिए हम करते क्या है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। एक तरीका ही इसका तिर्यक गुणा करो और सॉल्व करो और x निकालो, ऐसे तिर्यक गुणा करके और x निकालो, लेकिन इसमें क्या लग जाएगा, समय, और समय बचाना हमारा मेन लक्ष्य है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट माइनस कर देते हैं। जैसे 12 है, ये क्या दिख रहा है 11, एक को छोड़कर, तो 12 और 11 का डिफरेंस कितना होगा, अच्छे 1, तो ऊपर में 1 लिख देंगे। मतलब यहाँ पे अल्टरनेट डिफरेंस निकालना है। 12 में से क्या घटा दिए, 11, और नीचे बच्चे क्या इन दोनों का, तो 46 में से कितना घटा देंगे, 43। तो याद रखना है अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस होगा वो बच्चे इसी रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बताइए 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, और 46 में से 43 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, तो ये इसके बराबर होगा। अब बच्चे अब या तो हम इसको सॉल्व कर ले या तो इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से क्या निकाल लें, x। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं 11 प्लस x जो है वो 43 प्लस x नीचे है, वो कितने के बराबर है बच्चे, 1/3। अब बस हम इसको तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 का गुणा करेंगे तो 3 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 33, और ये हो जाएगा 3x। अब ये यहाँ 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 43 प्लस x। अब ये बताइए 3x है, ये x है, इधर आके कितना हो जाएगा, 2x, और 43 में से 33 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है, x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 5। मतलब आप क्या संख्या जोड़ेंगे कि तीनों समानुपात में बन जाए, तो 5 जोड़ेंगे, तीनों में आप 5 5 जोड़ेंगे तभी जाके ऐसा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, इसको भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ये हो गया 39 नंबर का सवाल। ठीक, चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चे किसी को, सभी को समझ में आया? लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान से देखिएगा, 45 तक कराना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन और बचेंगे इसके बाद, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा रेशियो, फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू कर देंगे। अब आइएगा बच्चे 40वें नंबर पे। 40वां नंबर का सवाल क्या बोला है बच्चे, दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है। तो दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 11:13। दो भाई हैं और वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में दो भाई हैं। एक भाई का नाम ए रख लो, ठीक है, एक भाई का नाम क्या रख लो, ए रख लो, और एक भाई का नाम क्या रख लो, बी। तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 11:13। ठीक है, उसके बाद बोला है तथा 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष मतलब वर्तमान से 6 साल पहले, 6 साल पहले, 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:5। कितना था, 4:5, 6 साल पहले। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब वर्तमान से कितने साल बाद बच्चे, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है। समझ में आ रहा है? तो अब आप इस सवाल को करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चे ये एज रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आयु पे आधारित क्वेश्चन। रेशियो के बाद यही चैप्टर भी पढ़ाया जाता है आपको। तो सबसे पहले एक बात बताओ, दो व्यक्तियों के बीच का एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, समान है। इस बात को याद रखना, दो व्यक्तियों के बीच का एज का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर। जैसे मान लो आपके पिताजी हैं और आप हैं, आपके पिताजी और आप में लगभग मान लीजिए 30 साल का डिफरेंस है। कितने साल का डिफरेंस है, 30। तो वो आजीवन बच्चे कितने साल का डिफरेंस रहेगा, 30 साल का। चाहे 10 साल बाद जाएंगे तो भी आप पिता और पुत्र के बीच में कितने का अंतर रहेगा, 30 साल। कभी अंतर बढ़ जाएगा, ऐसा होगा कि पिताजी आप जवान है और बेटा बढ़ते जा रहा है, एज का डिफरेंस कम हो, ऐसा कभी होगा? ऐसा एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम। याद रहेगा ये बात। तो ये बताइए एज का डिफरेंस अगर सेम होता है तो एज का रेशियो यहाँ पे दिया है 4:5 और यहाँ क्या दिया है 11:13। तो यहाँ पे एज के डिफरेंस का अनुपात कितना होगा, ये 5 4 है, ये 5 है, कितने का अंतर है, 1। और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, कितने का अंतर है, 2।
क्या इनका अंतर सेम है? तो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है? सेम। तो यहाँ पे समान नहीं है, तो समान करने के लिए एक को कितना बनाना पड़ेगा? 2। तो एक को 2 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 2 का। तो अगर 2 का गुणा की हो तो इसमें भी 2 का हो जाएगा गुणा, और इसमें भी कितने का हो जाएगा? 2 का। तो जब 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में एक जगह गुणा करते हैं तो दोनों में गुणा होता है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो नया रेशियो इसका 8 हो गया, और इसका नया रेशियो क्या हो गया? 10। और ये बिल्कुल ठीक है, ये 11 और ये क्या है? 13। अब देखिए इनके बीच में 11 और 13 में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और 8 और 10 में भी अंतर कितने का हो गया? 2 का। अब एज का डिफरेंस सेम हो गया, मतलब अब रेशियो एकदम सही बन गया है। जो गलत रेशियो था वो एकदम परफेक्ट गलत नहीं था, मतलब अब परफेक्ट बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये बताइए कि 6 साल पहले ए का रेशियो कितना था एज का? 8, और वर्तमान में कितना है? 11। तो ये बताओ 8 था, अभी 11 है, तो ये कितना रेशियो बढ़ा है? जल्दी बताइए। 3। और एज में कितने साल का अंतर है? 6। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो 6 साल का अंतर है वो कितने रेशियो के बराबर है? 3। हाँ या ना? सही है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 का अंतर है, और वाकई में कितने का अंतर होना चाहिए था? 6 साल का। मैं बोलूंगा मेरा आज से 6 साल बाद में कितने साल का होगा, तो आज के वर्ष में 6 साल जोड़ दो तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 6 साल का डिफरेंस है, और रेशियो में कितना है? 3 है। तो 6 साल कितने रेशियो के बराबर हो गया? 3। तो वर्तमान में ए का एज का रेशियो कितना दिख रहा है? 11। तो यहाँ पे ए का निकालने के लिए वर्तमान में क्या गुणा कर देंगे? 11। और बी का वर्तमान निकालने के लिए कितने का गुणा कर देंगे? 13। किसमें बच्चे? 6 साल बटा 3 में। क्लियर है कि नहीं? तो ए का वर्तमान पता चल गया और बी का वर्तमान पता चल गया। क्या ये क्लियर है सभी का? तो ए का वर्तमान कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, और 2 11 जा कितना हो जाएगा? 22। तो ए का वर्तमान एज कितना हो जाएगा बच्चे? 22 साल। और बी का वर्तमान निकालेंगे 3 दूनी 6, और 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26 साल। क्या ये बात क्लियर है? तो ए का वर्तमान एज कितना हो गया? 22, और बी का वर्तमान एज कितना हो गया? 26। अब 5 साल बाद इनका रेशियो पूछा है, तो ये बताओ वर्तमान में ए अगर 22 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा? तो 5 साल और जुड़ जाएगा, तो 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27 साल। अब बी के बारे में बात करेंगे तो 5 साल बाद कितना होगा? 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 साल। तो ये बताओ 5 साल बाद ए और बी के एज का अनुपात कितना हो जाएगा? 27:31। और 27 और 31 कट नहीं रहे हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चे? 27:31। क्लियर है कि नहीं? और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन में कंसेप्ट बस इतना याद रखना कि दो व्यक्तियों का एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है बच्चे? सेम। इसी से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए तो लिख लीजिएगा जल्दी से। तो आज 40 क्वेश्चन हो गए बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले सवाल में, ध्यान से देखिए। अगला सवाल है 41 नंबर। ठीक है, 41वां नंबर का क्वेश्चन है। टोटल 45 सवाल है बच्चे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसको भी अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है 41 नंबर, इसको पढ़ते हैं। किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब किसी हीरे की कीमत जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमाती, मतलब हीरे की जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है वो बच्चे इसके वजन का, इसके भार का, ठीक है, हीरे की जो कीमत है उसके भार के वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वेट का स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपात है। ठीक है, मतलब प्राइस जो है वो वजन के स्क्वायर के बराबर है, ये कहना चाहता है, बस इतना समझ लो। ठीक है, उसके बाद बोला हीरे की कीमत 87,880 रुपए है, ये प्राइस है, हीरे की ओरिजिनल प्राइस है।
यह दो टुकड़ों में टूट गया। अब ये हीरा टूट गया, अभी जो हीरा था वो दो हिस्सों में टूट गया। ये पहला हिस्सा है 5 रेशियो और दूसरा हिस्सा है 8 रेशियो। सही है कि नहीं? पहले हीरा कितना था? पहले पूरा था हीरा, अब दो टुकड़ों में बट गया, 5 और 8। ठीक है, तो आपसे बोला हीरे की टूटने से कीमत में हानि हुई, कितने कीमत की हानि हुई, लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं यहां पे कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं ओरिजिनल, ध्यान से सुनना, ओरिजिनल वजन हीरे का कितना रहा होगा। तो पहले हिस्सा कितना टूटा है 5 और दूसरा कितना टूटा है 8, तो दोनों मिलकर टोटल होगा ना पहले, तो 5 + 8। पहले ओरिजिनल कितना था 5 + 8, तो पहले कितना हुआ करता था वजन 13। ठीक है, तो वजन 13 हुआ करता था। तो ये बताओ प्राइस कितना हुआ होगा पहले, तो ये 13 रेशियो है, कितना है 13 रेशियो है, तो यहां पे आप 13x मान लो, कितना मान लो 13x। तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 13x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि प्राइस जो था वो वजन का क्या था स्क्वायर था, हाँ या ना। तो प्राइस कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169x स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? ये पहले की बात है। लेकिन अब नया वजन क्या हो गया है, अब नया वजन के साथ ये हो गया है कि हीरा कितने हिस्सों में टूट गया है, 2 हिस्सों में, एक है पहला हिस्सा और एक है दूसरा हिस्सा। और पहले हिस्से का वजन कितना रेशियो है बच्चे 5x और दूसरे हिस्से का वजन कितना है बच्चे 8x। क्या ये बात क्लियर है? तो नया प्राइस कितना होगा अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो पहले हिस्से का प्राइस कितना होगा 5x का क्या कर देंगे स्क्वायर और यहां पे क्या कर देंगे 8x का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25x स्क्वायर और इसका हो जाएगा 64x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? तो टोटल प्राइस यहां पे जोड़ेंगे तो नया प्राइस पता चल जाएगा नए दोनों हीरो का। तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 और 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, तो 89x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? समझ में है? मतलब पहले हीरे की प्राइस कितनी थी 169x स्क्वायर, अब हीरे की नई प्राइस कितनी हो गई है 89x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे पूछे कितने का लॉस हुआ है, तो सबसे पहली बात दिया क्या है, दिया यह है कि पहले की कीमत दी हुई है, कितनी दी है 87,800। तो 87,880 जो प्राइस दिया है वो पहले वाला प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है। और पहले प्राइस का रेशियो आपको कितना दिख रहा है बच्चे, जल्दी से बताएंगे, पहले प्राइस कितना दिख रहा है 169x स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 169x स्क्वायर, हाँ या ना? आपको कौन सा प्राइस चाहिए, नया प्राइस? नहीं, नया प्राइस नहीं चाहिए, लॉस चाहिए, कितने की हानि हुई। नया प्राइस तो 89 है, तो लॉस कितने का हुआ है, तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो लॉस पता चल जाएगा, हाँ या ना? तो दोनों का लॉस निकालने के लिए 169 में से कितना माइनस कर देंगे 89। तो ये 9 में से 9 चला जाएगा 0 और 16 में से 8 घटा देंगे तो 8, तो ये कितना आ जाएगा 80x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो नया प्राइस मतलब लॉस जो होगा वो हानि होगी वो कितने के बराबर आ जाएगी 80x स्क्वायर। तो ये बताओ x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x लेने की कोई जरूरत थी क्या, नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा ऑटोमेटिकली। अब बस इसको सॉल्व कर दो बच्चे, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें आधे ज़्यादा बच्चे इसी में बेहोश हो जाते हैं कि सॉल्व करने में उनको दिक्कत आता है। ठीक है, तो आइए, ये किससे कट रहा है 13 से, 13 जा 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 का पहाड़ा शायद याद नहीं होगा आपको तो दिक्कत हो जाएगा, 13 का पहाड़ा याद होना चाहिए था। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, तो 13 छिक्के कितना होगा बच्चे, 13 सत्ते 91 होता है, हाँ? तो 13 छिक्के कितना होगा, बोलो 78। कितना होता है 78, 13 छिक्के 78। तो ये बताइए कितना शेषफल बचा, यहाँ से 7 यहाँ से 2, 9, 9 और 8 98, तो 13 पच्चे 95 हो जाएगा। फिर 95 है और 3 और 8 हो गया, तो 13 3 और 8 हो गया ना। गड़बड़ किए हैं कुछ, देखो 13 से नहीं कट रहा है, देखो तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, कैलकुलेशन तो सब ठीक है। 169 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 4 5 9 8, माइनस करेंगे तो 0, 80 80 ये आएगा। ठीक है, और 169 के बराबर दिया था, तो एक काम कर लो, इसको देखो कटेगा तो है ही, कंफर्म है। इसमें देखो लॉस आएगा इसके बराबर, किसी के बराबर आएगा कटने पे। देखो बच्चे एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखो जल्दी से।
ठीक है, तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ये आपका जवाब आ जाएगा। हमने शायद कुछ गड़बड़ किया तो है। 169 यहाँ पे 89 आ रहा है यार डिफरेंस, कैसे हमने गड़बड़ किया है एक बार देख लेते हैं। कौन सा नंबर है, 41 है क्या? ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये कटेगा, जरूर कटेगा बच्चे। किससे कटेगा? 13 से काटे क्या? 13 13 जा, क्लियर है कि नहीं? फिर 13 से ये भी कटेगा, और 169 से डायरेक्ट भी कट सकता था, लेकिन 13 से काट लेते हैं पहले। 13 कितने जा बच्चे? 13 चिक्के 78 है ना, 7 और 2 9 है, 9 और 8 98, 9 हासिल हुआ ना, 9 और 8 98, 13 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 91, और कितना बच गया यहाँ से? 7 7 और 8 78, 13 चिक्के 78 और 0, बिल्कुल ठीक है, कट गया। क्लियर है ना? अब 13 से फिर से कट जाएगा। 13 पचे कितना हो जाएगा बच्चे? 65, 13 बचे 65, 13 दूनी 26 और 0, बस बच्चे आंसर आ चुका है, डबल 0, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40 और 1 41, तो 41,600 का बच्चे क्या हो गया? लॉस। कोई दिक्कत किसी को? बस कैंसिल करना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। एक बार लेकिन कोशिश किया करो, थोड़ा ट्राई किया करो ना, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे डिवाइड अच्छा तभी आएगा जब आपको टेबल याद होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। तो ये हीरे वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में आता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले सवाल में चलते, एक क्वेश्चन और है हीरे वाला। अच्छा एक बात बताओ, हीरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो स्क्वायर किए थे, एक्स की कोई यूज था? एक्स स्क्वायर ऊपर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर, क्या हो गया था? कट गया था, तो इसको लिखने की कोई जरूरत थी क्या? तो हीरे वाले क्वेश्चन में ना एक्स स्क्वायर वगैरह मत लिखा करो, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और है हीरा वाला, सेम क्वेश्चन है, बस उसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बच्चे, हीरे का मूल्य उनके भार के वर्ग का समानुपाती है, वही चीज बोला है। प्राइस जो है बच्चे वो वजन के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद बोला हीरा का मूल्य इतना दिया है, ये ओरिजिनल प्राइस दे दिया है, यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिसका अनुपात 4 और 5 है। तो ओरिजिनल वजन कितना होगा बताओ? ओरिजिनल वजन लिख रहा हूं लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 और 5 टोटल कितना हो जाएगा? 9। तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। मैं एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, चलेगा। अब ये बताइए यहाँ पे कि न्यू वजन कितना होगा? तो न्यू वेट अगर हम लिखते हैं तो पहले वाला 2 हिस्सों में टूट गया था, पहला और दूसरा, तो वजन कितना था? अनुपात 4 अनुपात 5। तो प्राइस कितना हो जाएगा? न्यू प्राइस, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो टोटल नया प्राइस कितना हो जाएगा? 6 5 11, 2 3 और 1 4 41। क्लियर है कि नहीं? तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 41। कितना हो जाएगा बच्चे? 41। अब आप ये बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा था? हीरे टूटने से होने वाली हानि बताना है। हानि मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना था? 81 और नया प्राइस कम हो गया है, इन दोनों का अंतर कितने का है? 40 का। कितने का अंतर है? 40 का। और 40 यही रेशियो किसके बराबर है? लॉस के बराबर। क्लियर है कि नहीं? आपको ओरिजिनल प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 69,660 और ओरिजिनल प्राइस का रेशियो कितना था? 81। तो बटे में 81 लिखेंगे। लॉस पूछा था, लॉस कितने रेशियो के बराबर है? 40। तो 40 का मान निकालना है। क्लियर है कि नहीं? अब ये अच्छे से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किससे कट जाएगा बताइए जल्दी से? 81 तो 9 से कट रहा होगा, 9 9 81 और 9 7 63, ठीक है। और 6 और 6 66 है, तो 9 7 63, 9 चौके 36, 0 9 से कट जाएगा फिर से। और 9 7 9 8 72, 5 9 9 चिक्के 54, 0 और ये 0 डबल 0 हो गया, और 4 का गुणा कर देंगे, 4 चिक्के 24 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34। तो ये आ गया बच्चे 34400। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? 42। और इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्लियर हुआ बच्चे? तो दोबारा क्वेश्चन कराया तो जल्दी समझ में आ गया ना ये? तो ये बच्चे हीरे वाला प्राइस वाला क्वेश्चन है। तो यहां तक 42 क्वेश्चन हो गए। हो गया सभी का? लिख लो, जल्दी से लिख लो। ठीक है, चलिए
अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे 45 नंबर। अब देखिए थोड़ा सा जल्दी करा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। ये भी 24 के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए बच्चे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 43 नंबर पे दो संख्याओं के बीच का अंतर और उन संख्याओं का योग दिया है 30% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। योग मतलब जो सम है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका जो योग है वो मान लो 100 है। तो उन संख्याओं का जो अंतर है, अच्छा एक काम करो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मत करो। देखो क्या बोला है, दो संख्याओं का बीच का अंतर, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, उन संख्याओं के योग का 30% है। योग मतलब मान लो दोनों संख्याओं को जोड़ने पे जो सम होगा उसका 30% है। 30% मतलब 30/100, इनका अंतर इसके बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हो, ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे कि यहाँ पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या है, उसके नीचे किसको बुला लेते हैं, इसको। तो पहली संख्या प्लस क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, और 0 0 कैंसिल है तो क्या आ जाएगा 3/10। या तो तिर्यक गुणा कर लो या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो दोनों कर सकते हो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो दोनों जुड़ेगा, तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ पहली संख्या हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ दूसरी संख्या हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ऊपर में 10 और 3 क्या हो जाएगा 13, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, 2 2 कट जाएगा, तो पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 7। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी दिख रही है 13 और छोटी संख्या कितनी दिख रही है 7, तो आंसर आ जाएगा 13:7। बताओ क्लियर है कि नहीं। तो है ना आसान, ये तो मैं पढ़ा चुका था ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे बच्चे आखिरी के 2 सवाल और, उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो रेशियो का आपका 24 के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, फिर उसके बाद अगला चैप्टर उठाएंगे। यहां तक कोई समस्या किसी को? चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, तो इसको लिख लेना, ये मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखने का काम आप ना घर में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला है बच्चे, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 और 5/16 के अनुपात में है। मतलब क्या है, बोला है निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से देखना अच्छे से, तो आपको ऐसा भिन्न फाइंड करना है जो, मान लेते हैं वो भिन्न क्या है बच्चे x, वो भिन्न क्या है x, और इस भिन्न का अनुपात किससे बच्चे 1/64 से, तो इसका अनुपात लिखेंगे किससे 1/64। सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये बोला निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से, मतलब 1/64 से जो अनुपात है उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 और 5/16 है। क्लियर है कि नहीं। तो इन दोनों का जो अनुपात है वही अनुपात इससे होना चाहिए, तो x की वैल्यू निकालना है। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है कि नहीं, समझ में आया सभी को। फिर से बताऊं क्या, या फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन के लैंग्वेज को बताता हूं। क्वेश्चन के लैंग्वेज में बस था निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात करना है। आप मान लीजिए वह भिन्न क्या है बच्चे, x मान लो या a/b मान लो, जो मानना है मान लो, मैं x मान लेता हूं। x का अनुपात किसके साथ बच्चे 1/64, और ये अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा 4/7 अनुपात 5/16, ये कहना चाहता है। क्लियर है, और मुझे x निकालना है। तो आपको पता है कि अनुपात लिखेंगे तो x के बटे में क्या आ जाएगा 1/64, और ये 4/7 है, इसके बटे में क्या आ जाएगा 5/16। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब ये नीचे वाला 64 कहाँ चला जाएगा ऊपर। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 64x और बटा में क्या आ जाएगा 1, और ये 4/7 है और नीचे वाला 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5। क्लियर है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा 16 चौके क्या हो जाएगा 64, और 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये बच्चे x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/1 है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/7 × 35, तो 1/35। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1/35, तो वो भिन्न क्या आ जाएगा 1/35। क्लियर है कि नहीं। तो वो बच्चे जो संख्या था जिसके साथ उसका अनुपात था वो था 1/35।
ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये 44वां नंबर था। अब इसके बाद बच्चे आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा, 45 क्वेश्चन जो 2024 तक में आए थे। ठीक है, 24 के सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। खास बात यही है कि 24 के पूरे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं बच्चे आखिरी क्वेश्चन में। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला सवाल आपके सामने है। एसएससी जीडी 2024 का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे आखिरी सवाल 2024 में जो आया था, वो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। 5 सेव 8 आम का मूल्य 9 सेव और 4 आम के मूल्य के बराबर है। मतलब ये बोलना चाहता है 5 सेव का हम मान लेते हैं प्राइस क्या है, 1 है, 1 सेव का, तो 5 सेव का प्राइस क्या हो जाएगा, 5 है। और बोला है और का मतलब क्या होता है, प्लस 8 आम का मतलब प्राइस 1 आम का मान लिए एम फॉर मैंगो, तो 8 आम का क्या हो जाएगा, 8 एम का मूल्य कितने के बराबर है, 9 सेव 9 एप्पल और 8 मैंगो के बराबर है। तो एक आम का मूल्य और 1 सेब का मूल्य का अनुपात, बस बहुत आसान, किसका, 1 मैंगो का और 1 एप्पल का रेशियो फाइंड करना है। अब ये तो निकाल ही सकते हैं, बस शिफ्ट कर दो, तिर्यक गुणा, मतलब यहां से वहां ट्रांसफर कर दो। ये बताओ 5a है, यहाँ 9a है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4a, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब अरे 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 क्या हो गया ये, इसमें क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ 8m है और यहाँ भी क्या है, 8m है। बच्चे रुक जाना, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है। ठीक है, 5a और 8m था, ठीक था, 9a और 4m था, यहाँ पे गलती से लिख दिए है ना। यहाँ पे 8m हम क्यों लिखे हैं, बता नहीं सकते थे क्या? चलो, ये 4 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की जगह 4। ठीक है, 8 की जगह क्या होगा, 8 की जगह क्या होगा, 4। ठीक है, तो ये सही कर लेना बच्चे, तो 4m हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है? अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये इधर गया तो 4a हो गया, और ये m है तो ये 8m में से 4m जाएगा तो 4m हो जाएगा। तो यहाँ पे m और a का रेशियो चाहिए, तो m के नीचे क्या आ जाएगा, a, और ये 4 और 4 कैंसिल, तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, 1, तो इनका अनुपात आ जाएगा 1:1, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। तो इतने आसान तरीके से सॉल्व हो गए, और इस तरीके से बच्चे मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2024 के एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसी तरीके से सारे चैप्टर पहले सॉल्व करा देंगे। अगर आप इसको पूरा, आपको चाहिए कि पूरा मैथ्स ही कंप्लीट, पूरा शुरुआत से पूरा फाउंडेशन टाइप का कंप्लीट करा दें, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि सर इसको पूरा कंप्लीट कराएं, तो बिल्कुल बच्चे उसकी क्लासेस भी हम अलग से करा देंगे। अभी तो हम प्रीवियस ईयर पे हमारा फोकस है कि जीडी का पूरा प्रीवियस ईयर करा दें, और साथ में आपका रेलवे एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर करा दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।